राष्ट्रवाद के साथ साथ उत्तराखंड के जो बेसिक जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके लिए हम लोग जो है संघर्ष करेंगे और उन्हीं मुद्दों को लेकर के इस पार्टी के गठन करेंगे। राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं, रीजनल पार्टियां, वो कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड हैं और अपने लिए काम कर रहे हैं। हमसे छीने गए उत्तराखंड उन सारे अधिकारों को वापस चाहता है जिस तरीके से देश के सारे 9 पहाड़ी राज्य। अभी हाल ही में बागेश्वर के उपचुनाव का नरसिम्हा समाप्त हुआ, जिसमें भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आई और 2405 मतों से जीती। लेकिन इसी के साथ साथ एक इतिहास भी रचा गया, जिसमें तीसरे नंबर पर जनता ने भारी मात्रा में नोटा का बटन दबाया, जिसके मत भी कुछ कम नहीं थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया, जिसका नाम है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, जिसके प्रवक्ता हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी, जिन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व मीडिया प्रभारी भी रहे हैं। उत्तराखंड में एक रीजनल पार्टी का काफी समय से अनुभव भी करा जा रहा था और अब बागेश्वर के उपचुनाव के नतीजों को देखने के बाद इस पार्टी का गठन करा गया, जिसका नाम है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, जो कि राष्ट्रवाद के साथ साथ उत्तराखंड के मूलभूत मुद्दों के लिए काम करेगी और संघर्ष करेगी और उत्तराखंड के तमाम मुद्दे जैसे मूल निवास, भू कानून, उत्तराखंड में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, इन सभी मुद्दों को न्याय दिलाएगी और उसके लिए लड़ेगी और इन सभी मुद्दों से संबंधित पॉलिसी बनाएगी और बारीकियों से इस पर काम करेगी। अब आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक चुनाव की ओर जिस तरीके से चीज़ें चल रही है कि चुनाव लगता नहीं है कि अभी कितना और दूर होंगे, लेकिन यह है कि एक राजनीतिक पार्टी का लंबे समय से अनुभव किया जा रहा था और जिस तरीके से बागेश्वर के उपचुनाव ने बताया है कि यहाँ पे कोई रीजनल पार्टी को जनता मानने को तैयार नहीं है। तीसरे नंबर पे नोटा को वोट दिया है जनता ने, तो इसका मतलब यहाँ पे एक देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी एक रीजनल पार्टी की ज़रूरत बहुत बेसब्री से और बहुत शिद्दत से महसूस की जाती है। इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि जनता को लगता है रीजनल पार्टी की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को ही वोट दिया। हाँ बिल्कुल सही है। आप कम से कम अब तक जितनी रीजनल पार्टियां हैं उनको देख के तो यही लगता है कि किसी रीजनल पार्टी की आवश्यकता ही नहीं है जो अब तक हैं। अगर ऐसा होता तो हम भी उन्हीं रीजनल पार्टियों में शामिल हो जाते, हम भी वहीं रहते, नई राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अब तक के तमाम जो परिणाम अभी तक निकल के आए हैं उससे ये लगा है कि जिस तरीके से भी राजनीतिक पार्टियाँ चल रही हैं, रीजनल पार्टियाँ, वो कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड हैं और अपने लिए काम कर रही हैं, उत्तराखंड के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। इसको लेकर के हमें लगा कि उत्तराखंड के लिए काम करने के लिए उत्तराखंड के लोगों की, उत्तराखंड के जनता और मुद्दों से जुड़ी हुई एक पार्टी होनी चाहिए और इसी को लेकर जनता के साथ मिलकर के एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जमाल जी, यूकेडी में आपके द्वारा बिताया गया समय अब कितना काम आने वाला है? कुछ एक्सपीरियंस उसका काम आया? बहुत काम आने वाला है। जो हमें एक तो काफ़ी अच्छे लोगों का साथ मिला, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अनुभव मिले। जो अच्छे अनुभव मिले हम उन्हें दोहराएंगे, जो खराब अनुभव मिले हम उन्हें नहीं दोहराएंगे। जो हमारे साथ अच्छा हुआ हम उन्हें औरों के साथ अच्छा करेंगे। जो हमें गलत लगी, जो चीज़ें हम चाहेंगे कि किसी भी हमारे पार्टी के किसी भी सदस्य को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सदस्य को, उन चीज़ें उस तरीके के अनुभवों से न गुजरना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ने हमें साथ दिया, कुछ ने हमें सबक दिया और हम इन दोनों को चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े। और अब देखना ये रह जाएगा कि क्या ये पार्टी उत्तराखंड के मुद्दों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए और उत्तराखंड के लिए काम कर पाएगी या फिर और बाकी तमाम पार्टियों की तरह बातें बनाती रह जाएगी और वोट समेटते रह जाएगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें लोकार्पण अनावरण सच का और हमारे फेसबुक के नए पेज लोकार्पण न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। पूरे सदस्यता अभियान के बाद पूरे जब हमारे कोर ग्रुप की टीमें से लेकर के हमारा पूरा डिसिप्लिनाइज सिस्टम से हमारा संगठन तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है अध्यक्ष और इन तमाम पदों पर कोशिश करेंगे आने वाले अध्यक्ष। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी जिंदाबाद।